स्मार्ट एजुकेशन ही ऐसा है जो अभी नेमोक्स टेक्निक के साथ एसोसिएटेड हुआ है। और अभी ये ट्रेनिंग के लिए जैसे मैंने बताया कि वीकेंड में हम लोग अरेंज करने वाले थे। हिंदी समझ में आएगा ना? इनका जो वीकेंड होता है सैटरडे संडे, बेसिकली इनका ट्रेनिंग बॉम्बे बेंगलोर ऐसा फिक्स रहता है शेड्यूल, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा टाइमिंग का एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हुआ। आज छुट्टी था, लकीली इसके लिए हम लोग अरेंज कर पाए, राइट। तो अभी जो भी टेक्निक रहेगा, जो भी क्वेरी रहेगा, प्लस इनका रिकॉर्ड भी है, कुछ यूट्यूब पे आपको लिंक भी मिलेगा। जैसे हमको पता है पाई, जो स्टूडेंट उनको पता होगा पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है, तो हम लोग को ऐसा पता है 3.14 हम लोग अप्लाई करते हैं। पर सर का जो एक रिकॉर्ड है अपने आप में ही, वो यूट्यूब पे भी आपको लिंक हम लोग बाद में बता देंगे। 101 डिजिट डेसिमल इनको याद है बाय हार्ट, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में भी, तो वो सब कैसे टेक्निक बच्चे लोग कर सकते हैं, उसके ऊपर ही हम लोग का सेशन रहेगा, राइट। हाँ सर, ओके। सो वेलकम यू ऑल। आप सबको हिंदी समझ में आता है, एंड सम ऑफ यू नो इंग्लिश ऑल्सो। इंग्लिश इज ओके फॉर एवरीवन? हिंदी रखना है, हिंदी रखना। ओके। तो बेसिकली वी हैव अ कॉन्सेप्ट निमॉक्स। अभी निमॉक्स का कहते हैं, नाम तो बड़ा अजीब सा है, पहली बार आप सबने भी इसको सुना होगा, बट ये है क्या? अभी आप सब यहाँ पे आए हो, आप सब अपना टाइम लेके आए हो। निमॉक्स इज बेसिकली अ टेक्निक। किस चीज का टेक्निक? इट्स अ टेक्निक टू रिकॉल एनीथिंग। एनीथिंग मतलब क्या? व्हाटएवर यू कैन सी, हियर, फील एंड थिंक ऑफ। तो ही मतलब कि आप सुन सकते हो, जो भी देख सकते हो, समझ सकते हो या सोच सकते हो, उन सबको आप कहते हैं रिकलेक्ट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कुछ नया है, इट इज ऑल साइंटिफिक। आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, ओके। एंड अगेन मैक्सिमम हम में से किसी ने भी अगर यूज किया, डेट वाज आइंस्टाइन, या फिर कहते हैं जो अभी लिविंग में है हमारे पास, वो है कहते हैं प्रोफेसर जोसेफ। एंड उनका कहते हैं ऐसा है कि ही इज यूजिंग मैक्सिमम 6.2 और आइंस्टाइन वाज विद 8%, ठीक है। तो मैक्सिमम वी कैन यूज एक्चुअली 10 से ऊपर तो हमारा जा ही नहीं सकता। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल आईक्यू। आईक्यू हमारा जो करंटली जो भी सिस्टम है हमारा साइंटिफिक सिस्टम, उससे हम जो आईक्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट कैलकुलेट ओनली दिस 10%, जो 90% है, व्हिच इज एक्चुअली द मैक्सिमम पार्ट, या जिसको सबकॉन्शियस बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर हम उसको कहते हैं पुल इन कर सकते हैं टू इंक्रीज आवर मेमोरी पावर, तो हम कहते हैं अपना मींस वी कैन गो बियॉन्ड एनीथिंग। अभी आप सबने भी सुना होगा कॉन्सेप्ट, आप सबको भी नहीं सुनना है कि कॉन्सेप्ट क्या था और कैसे ही कर सकता है, कोई भी कैसे कर सकता है। हाउ कैन समबडी कैन मतलब कि कोई कैसे कि बुक कैसे पूरा का पूरा याद कर सकता है? ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है इतना आसान, ठीक है। बट वी कैन डू दिस। मैंने भी कहते बहुत स्ट्रगल किया, मैंने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग में भी बहुत इश्यूज होते थे। हम सब 50-50 पॉइंट याद करते थे। इंजीनियरिंग में बहुत मोटा मोटा बुक होता है, एंड वी हैव टू रिमेंबर, हमें बहुत सारा डाटा याद करना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पेपर में रट्टा मारना पड़ता है। तो रट्टू तोता बन जाते हैं हम सब, और हमारा लाइफ तो उसमें खराब ही हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि आधा टाइम तो हम रट्टा मारते हैं। तो वहाँ से मैंने कॉन्सेप्ट कहते हैं रिसर्च चालू किया था अपना, एंड फाइनली 3 weeks बैक आई लॉन्च दिस कॉन्सेप्ट निमॉक्स। तो निमॉक्स का पूरा होल एंड सोल कॉन्सेप्ट इज विद अस। वी हैव पेटेंट राइट्स एंड ट्रेडमार्क फॉर दिस वन। नाउ निमॉक्स का कहते हैं यूज क्या है। तो निमॉक्स का यूज में बताऊं इससे पहले कहते हैं वी नीड टू नो कि बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या हैं। अभी आप में से आप सब पेरेंट्स हैं, आप सब आए हैं, कुछ आपके बच्चों के इश्यूज होंगे, हो सकता है उसका मोटिवेशन लेवल लो हो सकता है उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, हो सकता है स्कूल में टीचर्स नाउअडेज कहते हैं आजकल क्या हो गया है कि टीचिंग इज अ प्रोफेशन इंस्टेड ऑफ एन आर्ट। एक्चुअली टीचर शुड बी मोर ऑफ आर्टफुल, कितने आर्ट्स को यूज कर सकता है, हाउ आर्टफुल ही इज टू टीच, कितने अच्छे से वो पढ़ा सकता है। बट आजकल वो प्रोफेशन हो गया कि कितना पैसा किसको मिलता है। ओके, सो नो मोर दे आर मोटिवेटेड विद दिस आर्ट फैक्टर, उनका पूरा मोटिवेशन अभी मनी फैक्टर पे है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, बच्चा उसमें परेशान रहता है। टीचर्स फॉलो द टेक्स्ट बुक स्ट्रिक्टली कि भाई ये टेक्स्ट बुक है, आपको ये का यही करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी 2 बुक्स हैं, ठीक है। अभी टीचर क्या बोलते हैं, कहते हैं कि भाई सेम का अपने पास यही बुक है, ये इस साल यही पढ़ना है अपने को। और वो टीचर भी कहते हैं क्लास में कैसे करता है, आप खड़े हो जाओ, आप एक लाइन पढ़ो, ये टॉपिक आप पढ़ोगे, अगला आप पढ़ोगे, और घर जाके आप फिर रिवाइज करोगे, कोचिंग सेंटर जाओगे आप फिर से एक बार रिवाइज करोगे।
और हर टाइम में मम्मी पापा बोलेंगे तो फिर से एक बार रिवाइज करो। दिन में 4 रिवीजन आप ले सकते हो, ठीक है। दिन में साल में कितने ना जाने कितने रिवीजन आप ले सकते हो, एक ही टॉपिक है। नाउ हमने कितने आपका जो 90% ब्रेन था उसके ऊपर से थोड़ा सा काम किया है, ओके। एंड यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट वी कैन रिमेंबर एनीथिंग। आई हैव रिमेंबर्ड दिस बुक्स इन अ वीक। अभी देखते हैं आप बोलोगे कि एक हफ्ते में आपने कैसे याद किया, या पेज नंबर के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है। हम सब जिंदगी भर कहते हैं गीता पुराण पढ़ते हैं, हमें हो सकता है सारे श्लोक याद रहते हैं, बट नंबर या कौन सा अध्याय था या क्या था वो सब तो हमें याद ही नहीं रहता। और याद भी रहता है तो भगवान ही मालिक कि उसका कंटेंट हमें याद है कि नहीं याद, ठीक है। बट दोज थिंग्स कैन बी डन विद निमॉक्स, वो भी मैं आपको भी शो करूंगा कैसे कर सकते हैं। अब ये हिस्टोरिकल डाटा हो गया। मैथमेटिकल डाटा में कितना यूजफुल है, बिकॉज मैथमेटिकल डाटा में आपके पास नंबर्स होते हैं। अभी नंबर्स को आप कैसे रिलेट करोगे, नंबर्स का आप क्या करोगे, सो नंबर्स के साथ कैसे खेला जा सकता है यूजिंग दिस टेक्निक, एंड हाउ पावरफुल निमॉक्स के थ्रू कहते हैं आप कितना यूज कर सकते हो किसी भी मैथमेटिकल डाटा को, वो भी हम आपको शो करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा हमारा कहते हैं ज्योग्राफी का पार्ट। ज्योग्राफी मतलब कि मैथ्स, आप सब ने भी कहते हैं मैथ्स देखें, आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, एटलस होता है उनके पास सब कुछ होता है, बट उनको बार बार रिफर करना पड़ता है। हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप एक बार देखो, एक हफ्ते आपने मेहनत किया, उसके बाद आप भूल जाओ, आपको बुक दोबारा नहीं देखना। समथिंग न्यू, समथिंग वेरी न्यू इन इंडिया, अभी तक किसी ने नहीं किया। वी ब्रॉट अप दिस कॉन्सेप्ट और हमने कहते अभी चालू किया है। अभी जस्ट फॉर अ डेमो आई हैव 2 बुक्स विद मी, और क्लास 10th एंड क्लास 6th। अभी ये दो बुक्स हैं, वी हैव टेकन अप हिस्ट्री बुक्स। हम ये सारी बुक्स के साथ करेंगे, वी हैव टेकन अप हिस्ट्री बुक्स पहले, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, आई विल गिव टू एनीवन, एंड आप YouTube पे भी देखेंगे तो मेरे कॉम्पिटिशन से इट इज लाइक कि बिफोर यू रीच एनी, आप किसी भी पेज नंबर पहुंचे तो उससे पहले मैं आपको उसका कंटेंट बता दूंगा। सो दैट इज माय चैलेंज, ठीक है। बट अभी आप सब कहते हैं मुझसे कोई भी पेज नंबर बोलो, टेल मी एनीथिंग एंड आई विल टेल यू द कंटेंट ऑफ दैट पेज विद एवरीथिंग, ओके। सो इट इज ओपन। सो शेख सर, एनीवन, और ये सेकंड बुक है। तो ये आप पेज नंबर, दिस इज जस्ट अ डेमो कि इस चीज पे आपको पहले यकीन होना चाहिए। सी बिफोर बाइंग एनीथिंग वी शुड ट्रस्ट इट, ओके। घड़ी का प्रचार बोलता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है। तो हम भी कहते हैं ट्रेडिशनल वे में जा रहे हैं, पहले इस्तेमाल करो, पहले आप चेक करो, उसके बाद में विल कम आउट, ओके। नाउ फॉर क्लास 10 हमारा कोडिंग टिल पेज 100 है, ओके। एंड फॉर क्लास 6 जिसके पास भी बुक है दैट इज कंप्लीट बुक, ओके। सो वी आर गोइंग बुक बाय बुक एंड वी आर कोडिंग एवरीथिंग। सो इन कमिंग डेज इट विल बी लाइक वी आर, मतलब कि हम ऑफर कर रहे हैं आपको सीधा बुक से, क्या बुक से 10 में 100 तक का क्लास 10 100 क्लास, क्योंकि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये बुक अभी मैंने दिया था, या तो आपने परसों ही मेरे को दिया है, इसके लिए 100 पेज का कोडिंग। दिस थिंग आई डू विद, मतलब ये चीज में कहते हैं कॉलेज बुक्स, एनी बुक्स, ज्योग्राफी, थ्योरी, एनीथिंग। सो सिंस मैं कोचिंग सेंटर में आया हूँ एंड ही टोल्ड, मतलब शेख भाई ने मेरे को बताया कि हमारे पास कहते हैं 10th 12th तक के बच्चे होते हैं, तो आप उनमें से बुक्स लो। सो ही गेव मी दीस 2 बुक्स, इन्होंने 2 बुक मेरे को दिया एंड मैंने इसको कहते हैं कोड किया, ओके। नाउ वी विल गो थ्रू की कंटेंट कितना मेरे को याद है, क्योंकि मेरे को एक हफ्ते पहले इन्होंने दिया है एंड 2 दिन पहले तो इन्होंने मेरे को हिस्ट्री का दिया है, तो मैंने 2 दिन में उसके 100 पेजेस याद किए। अभी वो 100 पेजेस का पहले डेमो लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपके बच्चों के साथ हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है। तो एनीवन कैन आस्क एनी पेज नंबर, ओके। पहले 10 कोई भी सी इट इज लाइक कहते हैं जो करंट लेवल है निमॉक्स का, इट इज लाइक ऑन द सेम पेज नंबर यू कैन रिमेंबर 21 बुक्स। तो उस अभी ये मतलब आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई विल इंक्रीज इट मोर, मैं इसको और भी आगे ले जाऊंगा। बट करंटली जो मैंने सिस्टम बनाया है यूजिंग दैट स्मॉल कोड सिस्टम व्हिच आई टीच एवरीवन इन 2 days वर्कशॉप, वो यूज करके आप 21 बुक्स ऑन द सेम पेज नंबर याद कर सकते हैं, ओके। दैट इज अ वेरी स्मॉल कोड, बहुत छोटा सा कोड सिस्टम है, आप उसको यूज करके यू कैन रिमेंबर 21 बुक्स इन करंट कॉम्पिटेंसी। मैं इसको कहते हैं और ऊपर लेके जाऊंगा, आई विल ट्राई टू इंक्रीज इट टू मैक्सिमम, ताकि नो मोर बुक्स कहते हैं किसी का बर्डन होगा। एंड दैट इज व्हाट आवर एजुकेशन सिस्टम इज। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आप बुक्स रटते जाओ और गवर्नमेंट बुक्स बढ़ाती जाती है। तो आगे आने वाले टाइम में यूजिंग निमॉक्स ऐसा नहीं रहेगा, आप बुक्स के तरफ से दिमाग में लेके चलोगे। समबडी की टीचर बोलता है कि आप पेज नंबर ही ओपन करो, डायरेक्टली ओपन द पेज इन योर माइंड, आप उसमें गो थ्रू हो सकते हो, ओके। सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ निमॉक्स, ये कांसेप्ट है हमारा
एंड आप सब कोई भी जो चेक करना चाहते हैं दे कैन, इट्स अ डेमो, पेड डेमो, आप कहते पूछ सकते हो। एंड आई रिमेंबर दीस 2 बुक्स अभी 7th का भी है, अगर 7th का है अपने पास। 7th का हिस्ट्री 7th का शायद देखना पड़ेगा। ठीक है, 7th का कितने हैं? अभी 2 है हमारे पास, आप इनमें से कुछ पूछ सकते तो हो। भी पेज नंबर पे क्या है? पेज नंबर आप पेज नंबर बोलो एंड टेल अस। Page number. यस यस आप पेज नंबर 87. Page number 87 is vital places and thriving towns. It's a new chapter, okay? And it's a chapter number 9. And उस पे कहते हैं it's all about कि ट्रेड क्या होता था, कैसे होता था, उसके बारे में। Okay, so it is all about those things. Okay? 55. Sorry? It's 55. 55. 55 is all about the Rowlatt Act. And Rowlatt Act was means जब साइमन कमीशन आना था या फिर कहते हैं जलियांवाला बाग कांड हुआ था 1990. So it's all about those things. तो Rowlatt Act है वो। सही है सर। Okay? So anything. बुक बताना है किसी को, मैंने आपको See, जादू समझो आप या जो भी समझो, अभी कहते हैं आपको जादू लगेगा, वर्कशॉप के बाद में आपका बच्चा भी आपके करके दिखाएगा, तो अभी आप पूछ सकते हो कुछ भी, बड़ा छुपा के पूछो वरना मैं देख नहीं लूंगा। 3710. रेडी? 7. 3710. इट्स ये बेसिकली कहते हैं वियतनाम में जो प्लेग हुआ था, सो इट्स प्लेग स्ट्राइक एट हनोई, और हनोई के बारे में उसमें दिया गया है कि वियतनाम में कैसे प्लेग फैला, वहाँ का कंडीशंस के बारे में दिए गए। देन वी हैव वन मोर पिक्चर ऑन दैट पेज, नीचे डाउन साइड जहाँ पे मतलब कि न्यू हनोई, वहाँ पे जो नया बिल्डिंग्स एंड अपकमिंग थिंग है वो है। कोई गलत तो नहीं है सर उसमें? पेज 54 और किसी को चाहिए यहाँ पे? चाहिए आपको? Page? 54. Page 54. It's a new chapter actually. Okay. King Kingdom and Early Republic. Okay. And उसके बारे में कहते हैं आपको बताया गया है कि किंग किंगडम क्या होते थे, स्टेट कैसे होता था उनके टाइम्स में। So it's all about those things. पीछे चाहिए किसी को बुक? आप लोग जरा चलो। आपके पास अगर सीबीएसई का बुक है तो वो भी जाओ 100 तो भी। तो बेसिकली मैंने सारी बुक्स याद की हुई हैं, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, रात में चल के आप फोन करके पूछ सकते हो कि उस पेज का कंटेंट बताओ अगर आपको याद भी याद है। ये तो पूरा बुक में कहीं से भी पूछ लो, टफ लगे आपको। एंड ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा हाउ दिस कैन बी डन इन अ वीक। मैंने ये 1 वीक बोला, आपको यकीन हो रहा है नहीं हो रहा है, नो इशू, 2 दिन के बाद में आपको यकीन हो जाएगा कि ये हो सकता है। ओके, अलॉन्ग विद डेट्स, लोग डेट्स नहीं याद रहता मेरे बच्चों को। अभी आप कहते हैं इफ आई गो बाय डेट्स तो मैक्सिमम डेट्स कहते हैं क्लास 6 में पेज नंबर 66 यू कैन ओपन 66 आप ओपन करो यहाँ पे कहां है 66 में मैक्सिमम डेट्स है। 66 नहीं वो तो क्लास 6 है, दिस इज क्लास मैक्सिमम डेट्स है। पूरा इंडिया Class 10th का है। पूरा इंडिया इसी पे कहते हैं इन्हीं डेट्स में तो घूमता है, तो इन डेट्स से ज्यादा कहते हैं आप कुछ नहीं याद कर सकते, बट यू कैन आस्क मी एनीथिंग एल्स। तो इसमें डेट्स, मैप्स, एनीथिंग यू कैन रिमेंबर, डिक्शनरीज सब कुछ। पेज नंबर 84. पेज नंबर 84. पेज नंबर 84 इट्स अबाउट द ट्रेड रूट एंड ये जो सिल्क रूट हम बोलते हैं व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम चाइना से कहते हैं जो पूरा यूरोप में माल जाता था हमारा। सो 84-85 वो पूरा एक मैप ही है और उसमें अलग अलग सी रूट्स, लैंड रूट्स एंड उनको मार्क आउट किया गया है। ओके, पेज नंबर क्लास 10 इट्स अबाउट एनिमल प्लेग, जिसको रेंटिसाइड भी बोलते थे। ठीक है, तो एनिमल प्लेग कैसे फैला, क्यों फैला, और अफ्रीका में खासतौर से अफ्रीका जहाँ पे कोई बीमारी थी नहीं वहाँ पे फैला, तो वहाँ पे कैसे फैला और वहाँ पे वो डिसीज पहुंची कैसे। इट्स ऑल अबाउट दोस थिंग्स। ठीक है, एंड आई थिंक आप में से इसने कहीं पाई का वैल्यू भी होगा एक आगे उस बुक में से पाई ये आप पूछते रह सकते हो। आई कीप ऑन टेलिंग दोस थिंग्स कि उसमें है क्या। नाउ इसके बाद में दिस इज मैथमेटिकल डाटा। अभी मैं आपको बोलूं कि आप ये याद करो, आपको क्या याद आता है। एंड शेख सर को मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, मेरा रिकॉर्ड ऐसा है कि लोगों ने बहुत ज्यादा नंबर्स भी याद किए हैं पाई का, बट मेरा रिकॉर्ड ऐसा है कि मैंने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में 27 सेकंड 18 मिली सेकंड्स में 101 वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में पाई का डिसाइड किया था। ठीक है, ये 100 ही है, 101 मैंने इसलिए किया क्योंकि शगुन बोलते हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो ये पाई का वैल्यू है। अभी आपको मैं ये बोलूं कि आप ये याद करो तो आपका पूरा साल बीत जाएगा, इसमें से 10 20 सीक्वेंस में याद करते करते मोबाइल नंबर बना के आप भले याद करो, उसके बाद 10 से 20 20 से 30 जाने में तो कहते हैं लाइफ टाइम हमारा खत्म हो जाता है। बट ये सब चीज आप 2 दिन में कैसे कर सकते हो, 1 दिन में कैसे कर सकते हो, घंटे भर में कैसे कर सकते हो,
वो चीज़ हम निमॉक्स में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ओके, सो दिस इज पाई का वैल्यू। आप में से कोई भी जो पूछना चाहे लेकिन आस्क मी एनीथिंग, तो इसका तो ऐसा है। ओके, दिस इज ओपन फॉर एनीवन जो भी इसको भी चेक करना चाहता है। अभी बच्चे लोग में ऐसा कुछ पूछ रहे हैं, पेज नंबर याद नहीं होता है क्या बच्चे ये मैथ्स क्या है पाई का? सर इट इज लाइक कहते हैं 0 1 एंड 1 2 3 6 ये नंबरिंग क्रॉस हंड्रेड होती है। आपको पूछना है पूरी पेज में बोल दो सर। Page number 123. 7 Six. 6 था। पेज नंबर 6। 123. 123 Standard 6. अच्छा, इट्स अबाउट वहाँ पे स्तूपा है, मींस जो सांची का था, तो उसके बारे में उसके चारों राउंड वो बनाया जाता था जिसके अंदर हम सर्कल्स करते थे। एंड अगेन देयर इज अ मोर इमेज जो डाउनवर्ड है, जहाँ पे इवन ऑथर ने हमको पूछा हुआ है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, जहाँ पे पिक्चराइज किया गया हाथी के इतने आदमी को पूछा हुआ है ऑल दोस थिंग्स। ओके, यस सर, बाय। Or फोर्थ मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के बीच में जाओ, फोर्थ तो मैं 14 25 वगैरह कुछ है। 8. 8 is 5. 99. Sorry? 7. फटाफट स्पीड में हो सकता है कंफ्यूज होने से। आप इसकी थोड़ा सा लगे पता चले कि मैं कुछ कर तो नहीं रहा। 54. 0 0 54 नो 67. 8 ठीक है। ओके, सो दिस इज बेसिकली कि हम मैथमेटिकल डाटा को किस कैपेसिटी तक याद कर सकते हैं। इसके बाद में आता है फॉर्मूलाज। बच्चे बोलते हैं कि सर हमने सब कुछ याद किया, स्क्वायर के बजाय आगे 2 लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा के बजाय साइन 2 थीटा लिख दिया, गलत हो गया पूरा का पूरा पेपर। मतलब कि जो करना था 15 मार्क्स मिलने थे 10 मार्क्स मिलते तो पूरा चला गया। ऑब्वियस है चला ही जाएगा अगर आप ऊपर के बजाय नीचे लिख दो। अब उसको ऊपर ही कैसे लिखना है ये भी हम कहते हैं, आपको सिखाते हैं वर्कशॉप में कि वो चीज़ आप कैसे और कहाँ लिखो, आपको मैथ के फॉर्मूलाज भी कैसे याद करने हैं। एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, ये चलता ही रहेगा हमारा सिस्टम। हम उसको कहते हैं आपकी जितने भी बुक्स हैं, करंटली वी स्टार्टेड विद सीबीएसई बुक्स से हमने स्टार्ट किया है। एंड वी आर कोडिंग ऑल द बुक्स। एक बार सारे बुक्स का कोडिंग खत्म हो जाता है, वी विल गिव इट टू यू, वो ओपन हो जाएगा एंड कोई भी बच्चा कोई भी बुक याद कर सकता है। उसके बाद में आपके बच्चे के पास दिमाग में हेडेक नहीं कि एग्जाम तक मुझे रटना है। बच्चों को पसीना आता है एग्जाम में, आता है ऑब्वियस है। बच्चे इतने प्रेशर में होते हैं कि क्या बताएं, एग्जाम आया मतलब कि भूतकाल आ गया हमारा, मतलब यमराज आ गया सीधा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि इसमें आपको कॉन्फिडेंस आता है। आई नो एवरीथिंग कि इस पेज पे क्या है। अगर मेरे को इस लेवल का याद रहता है तो मैं एग्जाम में जाते हुए कभी डरूंगा ही नहीं। क्यों डरूंगा मैं? मेरे पास मेरी किताब रेडी है। पहले हम चीटिंग करते थे हार्ड कॉपी पे, आप सॉफ्ट कॉपी में करेंगे, फर्क सिर्फ इतना है। सो इट्स अ रिकॉल मेथड, निमॉक्स रिकॉल मेथड है। हाँ, ये आपका कहते हैं कोई भी इंटेलिजेंस नहीं बढ़ाता है। ये मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, ये आपका इंटेलिजेंस नहीं बढ़ाता है, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस होता है 10% उसमें, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो छोटा सा पोर्शन है ना 10% वाला, ये आपका आईक्यू बोलते हैं। ओके, ये आपका मेन इंटेलिजेंस होता है जो स्कूल सिस्टम आपका कंसिडर करता है। बट निमॉक्स में हम आपका 90% वाला कंसिडर करते हैं। तो मेरे को आपका बच्चा टॉपर है या आपका बच्चा सबसे नीचे क्लास में, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बच्चा किसी भी लेवल का हो, उसका ये ब्रेन कॉमन होता है। ठीक है, ये जो 10% होता है, 10% इज लाइक क्लास के जो टॉपर्स होते हैं। हमेशा कहते हैं भगवान ने भी इस तरह से बनाया कि 10% ही क्लास में टॉप करते बच्चे में, तो पता नहीं क्यों नीचे रह जाते हैं। ऑब्वियस है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है, एजुकेशन सिस्टम ऐसा कहता है कि भाई हाथी और बंदर सबके सब जो पेड़ पे चढ़ जाएगा वही राजा है। अभी हाथी तो कभी जिंदगी में नहीं चढ़ पाएगा पेड़ पे, वो पेड़ पर गिरा देगा पूरा का पूरा, लेकिन बंदर चढ़ जाएगा। दैट डजंट मीन कि बंदर राजा हो गया। हाथी के पास में अपनी कैपेसिटीज है। तो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट होता है मल्टीपल इंटेलिजेंस। और गार्डनर करके एक साइंटिस्ट हुए, रिसर्चर हुए, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला था मल्टीपल इंटेलिजेंस, कि आपके पास सिर्फ एक इंटेलिजेंस नहीं होती। उन्होंने एक्चुअली रिसर्च यहाँ चालू की कि सब बच्चे टॉपर क्यों नहीं होते, और वो फाइनली ही लैंडेड एट अ प्लेस कि एक इंटेलिजेंस होती नहीं है तो सब टॉपर कैसे हो जाएंगे।
किसी बच्चे का इंटरेस्ट कहते हैं उसकी क्रिएटिविटी में, उसके साइंस में, उसके सॉन्ग्स में, किसी को गाने सुनना पसंद है, किसी को ऊंचा बोल के पढ़ना पसंद है। सो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों की हैबिट्स होती हैं और हम उसको बोलते हैं, कोई गाना सुनता है तो हम बोलते हैं तुम कहते हैं पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे। मार्क्स कम नहीं होंगे, उसको करने दो, उसका इंटेलिजेंस उसमें है, सिर्फ उसको कैसे आपको यूज़ करना है आपको वो आना चाहिए। कोई भी बच्चा वीक नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो बोलता है उसको आप एक्साइट रखो, पर आपका बच्चा है, आपको उसका फ्यूचर बनाना है तो आप उसके बारे में सोचो। कोई भी बच्चा वीक नहीं होता, सिर्फ आपको देखना है कि वो कितना क्रिएटिव है या किस चीज़ में वो हेड है, किस में हम उसको पुश कर सकते हैं। जबरदस्ती किसी को साइंटिस्ट बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, वो फ्रस्ट्रेटेड ही रहेगा जिंदगी भर, वो 3 इडियट्स वाली कहानी रिपीट हो जाएगी। तो बच्चों को वो करने दो जिसमें उसको मजा आता है, लेकिन उसको मोटिवेशन की तरह यूज करो आप। जो गाजर दिखाते हैं ना कि आप ये गाजर देखो लेकिन ये काम नहीं करते हो, तो डेट इज लाइक गाजर, कि आप वो बच्चों को गाजर दिखाओ, दे विल बी मोटिवेटेड। एक बार वो मोटिवेटेड है, दे विल कीप फॉलोइंग योर रूल्स। तो हर बच्चा इंटेलिजेंट है, हर बच्चा सब कुछ कर सकता है, सिर्फ आपको उसको हार्डनेस करना जो होता है ना, खेती बराबर सोचो उस तरीके से करना आना चाहिए। सो दिस वाज आवर बेसिक डेमो। ये चीज़ें हम कर सकते हैं। अभी आई एम ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस जो आपके बच्चों के हो सकते हैं। इफ दे आर मीन्स अगर आप कोई क्वेश्चंस 1-to-1 पूछना चाहते हो, आफ्टर दिस वी विल बी हैविंग छोटा सा सेशन 1-to-1। इफ समबडी वांट टू आस्क समथिंग, कोई भी अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है उसके बच्चों के लिए वो 1-to-1 भी पूछ सकते हैं। अगर किसी के पास कॉमन क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे पूछ सकता है। दिस इज ओपन, ठीक है। एनीथिंग आप सबके बच्चे बिल्कुल टॉपर है तो कोई इशू है? इश्यू से देन यू कैन आस्क। सी मोर ज़्यादा आप पूछोगे तो ज़्यादा आपको भी अपने बच्चे को इंप्रूव करने के मेथड्स पता चलेंगे। अगर आप कहते अपने आप कंजर्वेटिव रखोगे, आप छुपा के रखोगे कि मेरा बच्चा ये नहीं करता, मैंने बोला इसके बाद में भी आप पूछ सकते हो, आप अलग से पूछ सकते हो, नो इश्यूज। आप यहाँ भी पूछ सकते हो, वहाँ भी कोई इशू नहीं है। और 4 साल के बच्चे में कैसे पता चलता है कि उसको किस में इंटरेस्ट है? सी 3 या 4 साल का बच्चा, अभी तक मैंने आपको निमॉक्स के बारे में बताया, बट हमने ब्रेन के रिलेटेड दूसरी चीज भी निकाली है जो ऑलरेडी मार्केट में भी है। सो नथिंग न्यू इन दैट वन, जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ओके, अभी 3 या 4 साल के बच्चे का इंटेलिजेंस किसमें है वो हम डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन अ स्मॉल फिंगरप्रिंट है। आपका ब्रेन आपके फिंगरप्रिंट से रिलेटेड होता है। सो दीज फिंगरप्रिंट्स आर लाइक डीएनए। और कुत्तों का डीएनए पता है कहाँ होता है? कुत्तों का डीएनए उनके नाक पे होता है। अगर आपका कुत्ता खो जाए तो आप उसके नाक का प्रिंट लेके रखो, कभी ना कभी पालोगे, बिकॉज दैट इज यूनिक। सिमिलरली आपका कहते हैं डीएनए आपके फिंगरप्रिंट्स पे होता है, आपका फिंगरप्रिंट का डेवलपमेंट आपके ब्रेन से रिलेटेड होता है। एंड दिस हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। देयर इज नथिंग हिडन इन दिस वन, और ये साइंटिफिक है, ये कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये कोई जोशी महाराज नहीं है, नाम जोशी है ना कोई जोशी होता है। इसको बोलते हैं डर्मेटोग्राफिक मल्टी इंटेलिजेंस टेस्ट। इससे आपको क्या पता चलता है कि आपके बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। अभी स्ट्रेंथ तो ठीक है, अभी आपकी इच्छा है आप डॉक्टर हो, आप कहते अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हो, लेकिन आपको पता चला इसकी स्ट्रेंथ में मतलब कि इसका जो कैनेस्थेटिक रोल है वो तो डॉक्टर बनने का है ही नहीं, तो आप उस पर अर्ली एज में काम कर सकते हो जब तक बच्चे का दिमाग डेवलप नहीं हुआ है। एक बच्चे का दिमाग 90% डेवलप होता है टिल द एज ऑफ 7। ओके, टिल द एज ऑफ 7 90%, और यहाँ जब ये 15 पहुँचता है तब तक 100 हो जाता है। सो इस 100 का मीनिंग ये, इसके बाद में आप कहते वीकनेस पे काम नहीं कर सकते हो। इसके बाद में यू कैन वर्क ऑन स्ट्रेंथ ओनली, लेकिन जब तक आप इस ड्यूरेशन में हो कहीं भी, तब तक आप स्ट्रेंथ प्लस वीकनेस पे काम कर सकते हो। तो दोज हु वांट टू नो कि एकदम उनके बच्चे का अभी क्या स्कोप है और कैसा वो करता है, उसका करंट स्ट्रेंथ क्या है या वीकनेस क्या है, सो ऑल दिस थिंग्स कैन, ये सब कुछ साइंटिफिकली आप पता कर सकते हो यूजिंग स्मॉल टेस्ट। और उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपका ब्लड ले रहे हैं, वो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और फिंगरप्रिंट के बेस पे वो आपको एक रिपोर्ट देते हैं, 34 पेज का रिपोर्ट। उस रिपोर्ट से कहते हैं आपको सब कुछ बताते हैं कि आपके बच्चे का ब्रेन में कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। इसमें अ फ्यू मींस कुछ डिसीजेस भी आपको बताते हैं वो, कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। 1972 यहाँ पे जो ओलंपिक्स हुआ था, रशिया ने कहते हैं दे यूज दिस पर्टिकुलर साइंटिफिक टेस्ट DMIT, उन्होंने DMIT यूज किया और DMIT के बेस पे उन्होंने प्लेयर्स का सिलेक्शन किया कि कौन सा ज़्यादा स्पोर्टी बंदा है। उस तरह से उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट मारा 1932, एंड दैट वाज द ईयर जब उनको मैक्सिमम गोल्ड्स मिले। तो ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है एंड आप इसको यूज कर सकते हो।
तो दिस इज नोन एज DMIT, बट आप स्ट्रेंथ कहते हैं 15 तक ही इंप्रूव कर सकते हो वीकनेस को। 15 के बाद में आप उस बच्चे की स्ट्रेंथ पे ही काम करवा सकते हो। जैसे किसी बच्चे का, कोई बच्चा 16 साल 18 साल 20 साल का हो गया, तो उसके बाद में क्या, उसके बाद में अगर उसका स्ट्रेंथ कहते हैं म्यूजिक में, तो म्यूजिक के ऊपर कहते हैं आप उसको क्या, उसके फ्यूचर प्लान्स आप बना सकते हो। लेकिन आपका कुछ पहले से प्लान है कि नहीं मेरा डॉक्टर ही बनना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही आना चाहिए, तो आपको यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। ये रिपोर्ट कहते हैं आपके फिंगरप्रिंट्स, लोग बोलते हैं चेंज होता है, कभी नहीं चेंज होता। इनके बीच में डिविएशंस आते हैं। फिंगरप्रिंट्स को हम कैसे देखते हैं, इनके रिच, इनको रिच बोलते हैं हर लाइन को, एंड इनको रिच काउंट्स बोलते हैं। हिंदी में हम इनको शंख चक्र दुनिया भर की चीज़ें बोलते हैं। इंग्लिश या साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में हम इसे ओड, फिर शेप्स, वेरी शेप्स, रिजिड काउंट और ये सब बोलते हैं कि काउंट्स के बेस पे हम निकालते हैं सारे रिपोर्ट। ओके, सो वो सब कुछ साइंटिफिक है। जो आप हिंदी में जोशी के ऊपर करते थे, पहले जोशी क्या था, अगर अच्छा जोशी हुआ तो ठीक है, बुरा जोशी हुआ या फिर उसको नहीं पता है तो वो तो हमें उल्टा सजेशन दे देगा। मैं मतलब कि जो मेरे को करना है या जो नहीं होना है वो भी हो जाएगा, तो ऐसा होता है। लेकिन अभी सब कुछ साइंटिफिक है, आप सारी रिपोर्ट्स ले सकते हो, दिस इज यूनिक। और ये चीज़ कहते हैं आपको लाइफ टाइम में एक ही बार लेना है। ऐसा नहीं आपके बच्चे का आगे जाके DMIT चेंज हो जाएगा, वो रिपोर्ट लाइफ टाइम सेम रहता है। तो आप उसको जब भी रिफर करना चाहो, जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी एजुकेशन काउंसलर के पास जाओ, आप वो रिपोर्ट लेके जाओ। वो काउंसलर आपको एग्जैक्टली गाइड करेगा कि कहाँ पे कमियां रह गई या कहाँ पे कहते हैं आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो उस टेस्ट को हम DMIT टेस्ट बोलते हैं, और उससे कहते हैं जो बच्चे छोटी एज में होते हैं उनको आप इम्प्रूव कर सकते हो।